तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला ब्लॉग। वो खड़ी है हमारी गाड़ी और हम खड़े थे अरमान भाई के पास। रैपिडो के फर्स्ट ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। अरमान भाई से बात करते करते हमको आ जाता है 155 रुपये का ऑर्डर, जो कि हमने एक्सेप्ट कर लिया था। ऑर्डर उठाने के बाद हमने देखा कि 900 मीटर की पिकअप है। अरमान भाई से विदा लेकर हम निकल लेते हैं अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। तो हम निकल लेते अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। पिकअप लोकेशन पर पहुंचकर मैडम को फ़ोन लगाया। मैडम ने बताया कि हम नाले पे खड़े हैं। तो नाले पे से मैडम को पिकअप कर हम निकल लेते हैं ड्रॉप लोकेशन के लिए। हम पहुंच गए थे सीटीएम फ्लाईओवर ब्रिज। हमको जाना था लॉ गार्डन तरफ, तो हम पहुंच गए थे लाल दरवाज़ा रिवर फ्रंट और फटाफट मैडम को ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे थे। मैडम को ड्रॉप करने के लिए हम काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे। फाइनली मैडम को ड्रॉप करके 155 रुपये का पेमेंट कलेक्ट कर लिया। वहीं से हमको एक किलोमीटर की राइड आई जो कि 40 रुपये की थी। हमने वो भी एक्सेप्ट कर ली। फिर हम पहुँचते पिकअप लोकेशन की ओर। वहाँ से भैया को पिकअप कर ओटीपी डालकर हम निकल लेते हैं ड्रॉप लोकेशन की ओर, जो कि 1 किलोमीटर बता रहा था। भैया को ड्रॉप कर हमने भैया से पेमेंट ले लिया था, जो कि 40 रुपीज़ का था। फिर वहीं से हमको एक तीसरी राइड आती है जो कि गीता मंदिर की थी। तो पिकअप लोकेशन पर पहुंच गए थे हम। वहाँ से मैडम को पिक कर हम निकल लेते हैं गीता मंदिर की ओर। तो हम पहुँच गए थे अभी लाल दरवाज़ा। मैडम को गीता मंदिर ड्रॉप कर दिया हमने। गीता मंदिर 5-10 मिनट बैठने के बाद कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा था, तो हम निकल लेते हैं अपने घर की ओर। हमको डलाना था गैस और हमको कुछ काम भी था। तो पहले हम रास्ते में देखते हैं कि घोड़ा टांगा जा रहा था। हमको भी ये चलाने का बहुत मन कर रहा था, पर इसका लाइसेंस हमारे पास नहीं है। तो वहाँ से हम पहुँच जाते हैं गैस फ्यूल कराने के लिए। वहाँ पर से हमने अपनी गाड़ी में फुल गैस करवाया और फिर हमने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, इरफान को, क्योंकि हमको जाना था अपने लड़के के लिए वॉकर लेने के लिए। शहजाद भाई को गाड़ी देकर हम निकल लेते हैं वॉकर लेने के लिए आज के सर पर। और देख सकते हैं इसकी प्यारी सी लड़की कितनी क्यूट है। फिर हम पहुंच जाते हैं बंसू टॉयज़ वाले के वहाँ। बंसू भैया के वहाँ पहुँचकर हमने फाइनली एक ब्लू वॉकर देखा जो कि हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमने यही फाइनल कर दिया। तो भैया इसके 480 रुपये बता रहे थे और बोल रहे थे हम इसमें सेल भी डाल के देंगे। तो हमने भैया को 400 रुपये पेमेंट कर वॉकर ले लिया। वॉकर लेने के बाद हम निकल लेते हैं अपने घर की ओर। फाइनली घर पहुंचकर हमने वॉकर अपने लड़के को दे दिया कि ले, तू बहुत मांग रहा था। फाइनली इसमें बैठ कर ये बहुत खुश हो रहा था। इसको देखकर राजू भाई भी आ गए थे सामने से, जो कि राजू भाई इनके सेठ है हमारे लड़के के, क्योंकि हमारा लड़का वहाँ पर काम करने जाता है। इतने में हमारे दोस्त का फ़ोन आता है, क्योंकि उसका टेम्पो बिगड़ गया था। तो हम निकल लेते हैं अपने दोस्त का टेम्पो को धक्का मारने के लिए। फाइनली हम उसके कारखाने की तरफ पहुंच गए थे। वहाँ पर हमको हमारा एक दूसरा दोस्त भी दिखता है, रहीम खान पठान। इससे मुलाकात करने के बाद हम निकल लेते हैं टेम्पो को लेकर लात मारते हुए। 10-12 किलोमीटर जाना था। फाइनली हम पहुंच गए थे अल्ताफ़ भाई के टेम्पो के गैरेज पर। अल्ताफ़ भाई टेम्पो के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ये अच्छे टेम्पो रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसी काबिलियत है। अल्ताफ़ भाई को इसका प्रॉब्लम समझ आ गया था, तो अल्ताफ़ भाई ने इसको एक मंत्र मारकर चालू कर दिया था। लेकिन इसमें कुछ और भी फॉल्ट थे, इसलिए अल्ताफ़ भाई कहने लगे कि इसको आप रख के जाइए, हम इसको आराम से
वेंटिलेटर पर लगाकर चेक करेंगे। अल्ताफ़ भाई इसका इंजन धोने लगे ताकि इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से लीक हो रहा है। काफ़ी देर धोने के बाद हमको भी अब घर जाना था, तो हम निकल लेते हैं अपने घर की ओर। अल्ताफ़ भाई को बोल देते हैं कि आप इसको अल्ताफ़ भाई को गाड़ी धोता हुआ छोड़कर हम निकल लेते हैं अपने घर की ओर। फिर मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।